स्तन और आज मैं खुदावन की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावन की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। आज आपको सेम रहने देंगी। आए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। कदूस जिंदा जलाली खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंदा, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जिंदा जलाली खुदावंदा, जो तूने हमारी जिंदगी में दिया। हमें इसलिए समझा के या मिल बैठ के तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावंदा। तेरे कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होंगे तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त तेरा कह यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तू जो कुर्बियों पे तख्त नशीं है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुक्ति बात की दैनी तरफ बैठा है, जहाँ से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं। हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा, क्योंकि तू ही इज्जत और जलाल के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा ताकि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा। तो हमें और ज्यादा हिम्मत और ताकत देना ताकि तेरे नाम में, तेरे कलाम में आगे बढ़ते जाए खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आसमान तेरा सर का तख्त, जमीन तेरे पांव की चौकी है खुदावंदा। तेरा शुक्र हो खुदावंदा, तुझे था, तुझे है, तुझे जल्द आने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तुझे अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा है, तू हमारा खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू बड़े बड़े काम करने वाला खुदावंद है। और आज खुदावंदा जितने लोग हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, तो उनको आज सेम नहीं रहने देगा, तो उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने जा रहा है खुदावंदा। वो लोग खुदावंदा तेरी गवाही के लिए खुदावंदा तैयार होंगे, खुदावंदा तेरी गवाही के लिए आएंगे खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। आज की सारी मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। हम तेरे बगैर कुछ नहीं है खुदावंदा। आज के कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। आज तेरा बेटा जो कलाम लेके आए खुदावंदा, वो बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे खुदावंदा। तेरा कलाम जो बंद बंद बूंदे बूंदे में से होकर गुजरता है, तेरा कलाम जो खुदावंदा हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंदा। तेरा बेटा तेरा पाक रूह उसमें से बोले खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंदा, क्योंकि तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुक्ति बात की दैनी तरफ बैठा है, जहाँ से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को आने वाला खुदा है। और खुदावंदा दुनिया के सारे माबूद मजबूत है, वो तो सुनते हैं, देखते हैं, छूते नहीं मजबूत है, लेकिन हमारा खुदा जो सुनता भी है, देखता भी है, छूता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है खुदावंदा। तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा खुदावंदा। हम अपना मुंह खोलते हैं, तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से भरना। हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंदा, जो तूने इस दुनिया में रह के जो अद्भुत काम किए, जो मौजूद किए खुदावंदा, वही अद्भुत काम, वही मौजूद तू हमारे द्वारा करने जा रहा है खुदावंदा। हम तेरे कामों के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल होंगे खुदावंदा। तू खुदावंदा अपने कामों के लिए हमें पूरी दुनिया में इस्तेमाल करने जा रहा है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंदा। सारी मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। आज वर्शिप के लिए खुदावंदा, तेरी पाक हुजूरी के लिए, तेरे खुदावंदा हमदो सना के लिए हम जो गीत गाए खुदावंदा, तेरे हजूर तुझे पसंद है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंदा। ये सब कुछ मांगती पाती तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। ऐ मेरे यीशु नासरी, मैं जीवन देखो पाया है। मेरे
अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। इतनी रहमत इतनी चाहत कैसी है उसकी मुहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैंने लिखा तब जीने था, उसकी नजर में था मैं सदा, जब मैंने लिखा तब जीने था, उसकी नजर में था मैं सदा, यूं ही अचानक मैं ही आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को ना तन्हा समझना कभी, मैं आसरा ना समझना कभी, खुद को ना तन्हा समझना कभी, मैं आसरा ना समझना कभी, वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। इतनी रहमत इतनी चाहत ऐसी है उसकी मुहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया। इसी तरह मैं खुदावन के जिंदा कलाम में से 100 ज़बूर पढ़ूंगी। ऐ अहले ज़मीं सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसी के हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसी के लोग और उसी की चरागाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसी के फाटकों में और हम्द करते हुए उसी की बारगाहों में दाखिल हो। उसी का शुक्र करो और उसी के नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसी की शफकत अबदी है और उसी की वफादारी पूछ दर पूछ रहती है। आमीन। इसी तरह वर्शिप करेंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा,
हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज मेरा ईमान है कि आज की वर्शिप के द्वारा, आज के कलाम के, आज के स्ताइश के द्वारा जो आज हमने की है, आज हम ब्लेस हैं। और इससे पहले कि हम आज खुदा के कलाम को सुने, हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को खुदाओं के लिए, ताकि आज जो खुदा का कलाम है हमारी जिंदगी में अद्भुत काम को कर सके। हालेलुया। तो इससे पहले कि आज हम खुदा के कलाम को सुने, हम अपने आप को खुदा के सामने रखेंगे ताकि खुदावंद आज हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर सके। तो आए हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के बाद आज हम खुदा के वर्ड की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ, खुदा के वचनों की तरफ जाएंगे। और मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि आज आप सेम नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज खुदावंद आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, आज जितने भी लोग खुदा इस वक्त हमें देख रहे हैं, इसके बाद इस मीटिंग को देखें, तेरा रूह, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों करे। परमेश्वर, आज के बाद इनकी जिंदगियां सेम न रहे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज का कलाम, आज का वचन, आज का वर्ड इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों कर सके। परमेश्वर, मैं आपको वेलकम करता हूं और हर उस तरीकी को, हर उस डार्कनेस को, हर उस दुष्ट आत्मा को जो इस वचन के खिलाफ है, मैं डांटता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद जी, और इनको तेरे हाथ में देता हूं। तेरा लहू इनकी जिंदगी में मांगता हूं और खुदावंद तेरे लहू की प्रेजेंस को, तेरे लहू की कवरेंस करता हूं इनके जीवन में, ताकि परमेश्वर तेरे वचनों को सुनते हुए परमेश्वर आज अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को तुझे दे सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज अजीजों, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरा विश्वास है कि खुदावंद आज आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से वो आज आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। तो इससे पहले आज हम खुदा के कलाम को सुने। मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमें जरूरी है, हमें ये लाजमी है कि हमने खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम करना है, अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ कायम करना है। जैसे कि लास्ट जो हमारा मैसेज था वो ये था कि हमें कनेक्टेड रहना है खुदा के साथ। हालेलुया। जब तक हम खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं होते, जब तक हम खुदा के साथ राब्ते में नहीं होते, तब तक खुदा हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को नहीं कर सकता। आज हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में कामों को करे, हम समझते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में कामों को करेगा या कर सकता है, लेकिन वो तब ही करता है जब हम उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, जब हम खुदा के साथ राब्ते में रहते हैं। जब तक हमारा राब्ता, जब तक हम कनेक्टेड नहीं होंगे खुदा के साथ, वो हमारी जिंदगी में अपने कामों को नहीं कर पाएगा। तो आज हम खुदा के कलाम में से, खुदा के वचनों में से देखेंगे रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और आज मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है, मेरा ईमान है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में जो चीजें टूटी फूटी हुई हैं, जिन चीजों को आप कर नहीं पा रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा आज उन चीजों को आप अपने जीवन में करेंगे। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और इसमें यह लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। आज अजीजों, जो हमने देखना है खुदा के वचनों में, परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि कैसे ईमान हमारी जिंदगी में पैदा होता है, हम कैसे ईमान को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। ईमान भी एक फल है जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है, ये भी एक फ्रूट है जो हम खुदा की तरफ से लेते हैं। हालेलुया। तो वचन क्या कहते हैं, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। आज जो भी हम खुदा की बातों को सुन रहे हैं, खुदा के वचनों से हम जिन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो यही बातें आपके जीवन में ईमान को पैदा करेंगी, यही बातें आपके जीवन में बिलीफ को पैदा करेंगी, यही चीजें आपके जीवन में विश्वास को पैदा करेंगी। हालेलुया। आज हम
क्यों खाली है? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं, हमारे अंदर ईमान नहीं, हमारे अंदर बिलीव नहीं। जिस बिलीव की वजह से, जिस विश्वास की वजह से, जिस ईमान की वजह से आज हम अपने आप को खाली कर चुके हैं, जो ईमान आपके अंदर नहीं है, बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं, उसकी वजह से आज हम खाली हो चुके हैं। लेकिन आज जैसे ही आज खुदा की बातों को, खुदा के वर्ड को, खुदा के वचनों को आप सुनेंगे, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में ईमान को पैदा करेगा, विश्वास को पैदा करेगा, और आप एक नए विश्वास से खड़े होंगे, नए बिलीव से खड़े होंगे, नए ईमान से खड़े होंगे। हालेलुया। अजीजों, हम जैसे कि खुदा के कलाम में देखते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है। हालेलुया। और सुनना मसीह के कलाम से। आज जितनी बातें आज हम सुन रहे हैं परमेश्वर के वचनों से, ये आपको अंदर एक ईमान को पैदा करेगी, ये आपके अंदर एक बिलीव को बॉर्न करेगी, जिसकी वजह से आप अपने नए स्टेप्स को ले पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में जी पाएंगे, जिसकी वजह से आप परमेश्वर पर तवक्कल कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप परमेश्वर पर उम्मीद रख पाएंगे, जिसकी वजह से आप खुदा के साथ जुड़ पाएंगे। हालेलुया। जब तक ईमान आपके अंदर नहीं होता, जब तक विश्वास आपके अंदर नहीं होता, जब तक आप बिलीव अपने अंदर नहीं रखते, आप खुदा के साथ भी जुड़ नहीं सकते। आप खुदा के साथ भी जिन बातों पर आप चाहते हैं कि मेरे पर खुदा मेहरबानी करे, मुझ पर कर्म करे, मुझ पर अपनी ब्लेसिंग को रिलीज करे, वो तब तक नहीं होंगी जब तक आप विश्वास, आप बिलीव, आप ईमान नहीं रखेंगे। हालेलुया। जो खुदा पर ईमान रखता है, जो विश्वास करता है, जो बिलीव करता है, उसके ही जीवन में परमेश्वर कामों को करता है। हालेलुया। अगर आज हमारा विश्वास, हमारा ईमान अधूरा है, हम ईमान नहीं रखते किसी भी बात पर, हम विश्वास नहीं करते, हमें भरोसा नहीं है खुदा पर, तो मैं नहीं समझता कि खुदा आपकी जिंदगी में किसी काम को करेगा। लेकिन जब आप अपने अंदर से परमेश्वर को विश्वास दिखाते हैं, ईमान दिखाते हैं, बिलीव दिखाते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर अद्भुत कामों करता है। हालेलुया। ये जरूरी है। हालेलुया। तो आज जो कलाम, जो वचन परमेश्वर ने दिए हैं, ये वचन आपके अंदर ईमान को पैदा करेंगे और ये बातें आपको खड़ा करेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज के बाद आप खुदा पर बिलीव करेंगे, उसके वचन पर ईमान रखेंगे, भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और विश्वास रखेंगे। यही विश्वास आपके अंदर परमेश्वर का ईमान कायम रखेगा, विश्वास कायम रखेगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में चलेंगे। हालेलुया। जैसे कि जब जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के वचनों से सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, विश्वास किया, भरोसा किया, उन्होंने ही अपनी जिंदगी में मिरेकल्स को हासिल किया। हालेलुया। उन्होंने ही अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को, डिलीवरेंस को लिया। हालेलुया। जब आप विश्वास रखते हैं, जब आप बिलीव करते होते हैं, जब आप ईमान में चलते होते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई चीज मुश्किल नहीं होती, कोई चीज अधूरी नहीं रहती, कोई चीज टूटी फूटी नहीं रहती। किसी चीज में, जिस चीज के लिए हम इस दुनिया में, जिन चीजों के लिए हासिल करने के लिए हम चल रहे होते हैं, उन चीजों से आप कभी भी अधूरे नहीं रहते। तो परमेश्वर आपके विश्वास पर, आपके ईमान पर, आप जो बिलीव कर रहे हैं, परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में रिलीज करता है। अगर आज आपका वैसा विश्वास है जैसा परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता है, अगर आप वैसा कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से वो आपकी जिंदगियों में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो आज हमें जरूर है कि हमने बिलीव करना है, हमें जरूर है कि हमने खुदावंद पर विश्वास करना है, हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, खुदा हमसे क्या चाहता है, उसका प्लान हमारे जीवन में क्या है, वो क्या चाहता है, हमने आज गौर करना है। और वो जो चाहता है वो हमारी जिंदगी में करता है, वो करेगा। लेकिन उस चाहने पर, जो वो चाह रहा है, उस पर हमने विश्वास दिखाना है, उस पर हमने अपने बिलीव को दिखाना है, अपने ईमान को दिखाना है,
ताकि परमेश्वर वो कर सके जो उसने आपके लिए करना है। हालेलुया। तो आज अजीजों, ईमान कैसे पैदा हो सकता है, कैसे पैदा होना है, कैसे पैदा होता है, या कैसे हम ईमान में चल सकते हैं, आज हम इस वचन पर बात कर रहे हैं कि खुदावंद के वचनों ही से, खुदावंद के कलाम ही से जब हम सुनते हैं तो हमारी जिंदगी में ईमान पैदा होता है। और सुनना, जब हम सुनते हैं परमेश्वर के वचनों से, यही वचन हमें खड़ा करते हैं परमेश्वर के लिए। यही वचन हमारे अंदर यही वचन हमारे अंदर परमेश्वर के फ्रूट को, ईमान को, जो ये फल है, इस फल को हमारे जीवन में पैदा करता है। और जब हम इस फल को लिए फिरते हैं अपने जीवन में, तो ये हमें हमारी मंजिलों तक ये फल, ये ईमान हमें लेकर जाता है। हालेलुया। तो आज अजीजों, गौर करें अपने जीवन पे, अपनी जिंदगी पर ध्यान दें कि क्या परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या वो हम हमारे जीवन से देखना चाहता है। जो वो देखना चाहता है वो है हमारा विश्वास। हमारा विश्वास कैसे हमारे अंदर आएगा, हमारा बिलीव, हमारा ईमान हमारे अंदर कैसे पैदा होगा, जब हम खुदा के वचनों से, खुदा के कलाम से जब सुनेंगे खुदा की बातों को, और हम उस पर भरोसा करेंगे, उस पर ट्रस्ट करेंगे, तो वही कलाम, वही वचन हमारी जिंदगी में ईमान को पैदा करेंगे। मसीह के कलाम ही से जब हम सुनते हैं तो वो जब हम मसीह के कलाम ही से सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, हमारे अंदर बिलीव पैदा होता है, हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। मैंने कैसे पहले बोला, जिन्होंने परमेश्वर पर बिलीव किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने ही अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखा। हालेलुया। पैदा कैसे होता है ईमान? खुदा के कलाम से, जो आज आप सुन रहे हैं, जो खुदा के वचनों को आप ले रहे हैं, ये ईमान आपके अंदर एंटर हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब ईमान तो एंटर हो चुका है आपके अंदर, बिलीव आप कर चुके हैं, भरोसा आप कर चुके हैं परमेश्वर पर, आप बिलीव कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ करना है। हालेलुया। जो ईमान परमेश्वर ने आपके अंदर भर दिया है, जो ईमान आपको दे दिया है, जो गिफ्ट उसने, जो फ्रूट उसने आपको दे दिया है, जो फल उसने आपको दे दिया है, उस फल को अब आपने कैसे अपने जीवन में रखना है। हालेलुया। कैसे उसे बनाए रखना है। हालेलुया। कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम उस फल को अपने जीवन में कायम रख सकते हैं। तो अजीजों, जैसे कि हम देखते हैं खुदा उनके वचनों में से, खुदा उनके कलाम में से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचनों के अगर हम देखें, ध्यान से देखें, गौर से देखें कि परमेश्वर के वर्ड में क्या क्या लिखा है, आज हम देखेंगे खुदा उनके कलाम में। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती की अंजील, उसके अगर हम देखते हैं पहली और तीसरी आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ हम एक स्टोरी देखते हैं। एक कोढ़ी था जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने अपने विश्वास को दिखाया, अपने बिलीव को दिखाया, और उसने हीलिंग को परमेश्वर से लिया। हालेलुया। उसने विश्वास को दिखाया, बिलीव किया परमेश्वर पर, भरोसा किया खुदावन पर, और जब उसने भरोसा किया तो अपनी हीलिंग को लिया। हालेलुया। जैसे कि हम खुदा के वचनों में देखते हैं, हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि हो सकता है उसने परमेश्वर के बारे सुना हो, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मेरे जीवन में काम कर सकता है। हालेलुया। और जैसे उसने सुना, उसने उस बातों को जब सुना, जैसे कि आज आप सुन रहे हैं, उसने सुन के उन बातों को बिलीव किया। हालेलुया। जब बिलीव किया तो अगर हम इसको पढ़ते हैं मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी 1 से 30 आयत में पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये कोढ़ी आता है तो उसको कहता है कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो जानता था कि प्रभु मुझे चंगा कर सकता है। उसके अंदर ये विश्वास था, उसके अंदर ये भरोसा था, उसके अंदर ये बिलीव था। उसने सुना होगा कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। हालेलुया। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के कलाम से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम खुदा के वचनों पर, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ईमान कायम हो, हमारे अंदर ईमान पैदा हो, तो कैसे हमें ईमान को पैदा करना है अपने अंदर। जैसे कि वचन कहता है पास ईमान सुनने से पैदा होता है। जो आज आप सुन रहे हैं इस पर विश्वास करें, जो आप सुन लिया है आपने इस पर ईमान रखें। और सुनना किन बातों को है? परमेश्वर की बातों को। सुनना किन बातों को है? खुदावन के कलाम को। जब हम खुदावन की बातों को
सुनते हैं, मसीह की बातों को सुनते हैं, तो ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना कहां से है? मसीह के कलाम से। आज जो बातें हम डिलीवर मैं आपको कर रहा हूं, यह मसीह की बातें हैं, प्रभु की बातें हैं जो मैं आज आपको डिलीवर कर रहा हूं। यही बातें आपके जीवन में ईमान को पैदा कर रही हैं, यही आपको ईमान में बनाएंगी, यही आपको ईमान में खड़ा करेगी। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इस कोड़ी को जब ये कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, तो इसने अपने विश्वास को, अपने ईमान को दिखाया। हालेलुया। इसका मतलब जब उसने कहा, जैसे मैंने पहले कहा कि उसने कहा परमेश्वर अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी बात थी, उसने सुना होगा प्रभु के बारे में, वो जानता था कि प्रभु ऐसा कर सकता है। इसका मतलब जब उसने सुना था, उसने उस विश्वास को जो सुना था, जो बातें उसने सुनी थी, उन बातों को अपने अंदर रखा हुआ था। और उन्हीं बातों ने जब वो प्रभु के पास गया, उन्हीं बातों ने उसके जीवन में हीलिंग को किया। अगर आज आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को सुन के अपने अंदर उसको ईमान की शक्ल दे देते हैं, ईमान कर लेते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग को ले सकते हैं। हालेलुया। तो आज जैसे कि हम देख रहे हैं, खुदा के कलाम में से देखा, जैसे कि हमने खुदा के कलाम में से हमने आज देखा है, रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में, ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना कहां से है? परमेश्वर के कलाम से, मसीह के कलाम से सुनना है। जब हम मसीह के कलाम की बातों को सुनेंगे, यही ईमान को हमारे अंदर पैदा करेंगी। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 21 आयत में देखते हैं, उसके मत्ती की इंजील उसका 20 बाब उसकी 21 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में, जैसे कि यहाँ लिखा है, और देखो वहां, और देखो दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर यीशु जा रहा है, कहा ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। हालेलुया। आप देखें, इस बात को देखें, जब प्रभु यीशु मसीह जब राह में दो अंधे बैठे थे, और जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह यहां से जा रहा है, उन्होंने क्या कहा? ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। हालेलुया। इसका मतलब उन्होंने सुना हुआ था परमेश्वर के बारे, और जैसे परमेश्वर वहां से गुजरा, जो लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर को बुला रहे थे, उन्होंने उन बातों को सुना, और उन बातों को सुना, उन वर्ड्स को जब सुना, उन्होंने विश्वास किया। किस पर? प्रभु पर विश्वास किया। जो दो अंधे थे, जो राह के किनारे बैठे थे, और जब प्रभु वहां से गुजरे, और उन्होंने कहा, जब उन्होंने वहां से उस शोर को सुना, हो सकता जब वो शोर वहां हो रहा हो, प्रभु के नाम को जब वहां से जब शोर हो रहा हो, जब प्रभु की महिमा वहां हो रही हो, तो अजीजों, तब उन्होंने उन बातों को अपने जीवन में लागू किया। हालेलुया। उन बातों पर गौर किया और बिलीव किया कि यही वो हमारा उद्धार करता है जो हमें चंगा कर सकता है। हालेलुया। उन्होंने इस बात पर विश्वास किया, उन बातों पर, उन लोगों पर जो वहां थे, वहां मौजूद थे, जो उस राह से जा रहे थे, जो भीड़ प्रभु के पीछे थी, उस भीड़ पर उन्होंने विश्वास किया कि अगर ये भीड़ पीछे जा रही है तो कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से ये भीड़ प्रभु को फॉलो कर रही है, ये प्रभु के पीछे जा रही है। इस बात पर उन्होंने अपने अंदर ईमान को पैदा किया, और प्रभु ने जब उन्होंने प्रभु को बोला, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, तो प्रभु ने उन पर रहम किया, प्रभु ने उनको चंगा किया। हालेलुया। तो आज चीजों हम अपनी जिंदगी में ईमान के वसीला से, जब हम खुदा के वचनों को सुनते हैं, जब हम सुन के विश्वास कर लेते हैं, और उस ईमान को जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर पैदा हो, तो वचन कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना कहां से है? मसीह के कलाम से। जब हम मसीह के कलाम से सुन रहे हैं, तो हमें बिलीव करना है कि ये सच है। हालेलुया। हमें ये बिलीव करना है जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। जब हम ऐसे बिलीव करेंगे, तो जो ईमान हमारे अंदर है वो खुद ब खुद पैदा होगा, खुद ब खुद वो हमारे अंदर प्रभु की ओर से जारी होगा। और जब जारी होगा, जब हम इस विश्वास करेंगे, वैसा हम बिलीव करेंगे, तो हम उस कोड़ी की तरह, हम इस दो अंधों की तरह अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को, अपनी शिफा को, अपनी बरकत को, अपनी उन चीजों को जिन चीजों के लिए हम प्रभु के सामने आते हैं,
पर हम ले नहीं पाते, लेकिन ले पा सकते हैं, हम ले सकते हैं। जैसे इन तीनों ने लिया, 2 अंधों ने और एक कोढ़ी ने। कैसे लिया? प्रभु की बारे में जो सुना हुआ था उन्होंने, प्रभु जब रास्ते से गुजर रहा था उन्होंने विश्वास किया, और जब विश्वास किया, बिलीव उन्होंने किया, जब उन्होंने भरोसा किया प्रभु पर, जैसे उन्होंने अपने उस ईमान को जो उन्होंने उन लोगों से जो सुना था, और वो जो सुन रहे थे उन आवाजों को, जो जब प्रभु जा रहा था वहां, हालेलुया, वहां से जा रहा था, उन बातों से, उन वर्ड को सुन के उन्होंने उस ईमान को अपने अंदर पैदा किया, बिलीव किया, और प्रभु को आगे रिक्वेस्ट की, प्रभु के आगे मेहनत की, और प्रभु ने उनको चंगियाई दी। हालेलुया। तो आज अजीजों, हम अपनी जिंदगी में चंगियाई को ले सकते हैं, हम अपनी जिंदगी में हर चीज को ले सकते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर सबसे जरूरी है प्रभु के लेने से पहले, प्रभु से लेने से पहले, प्रभु के सामने अपने अंदर ईमान को दिखाना होगा, अपने अंदर ईमान को पैदा करना होगा, अपने अंदर विश्वास को बिठाना होगा कि प्रभु तू कर सकता है। अगर आप ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में करके दिखाता है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं 12 साल की रोगन को देखते हैं, उसने भी विश्वास ही दिखाया, उसके अंदर भी, जैसे याद होगा आपको कुछ मंथ पहले की बात है, जब मैंने इस वचन के बारे में आपको बताया था, लूका 8 बाब उसकी 43 से 48 आयत में हम देखते हैं, जब 12 साल की रोगन जो हकीमों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, सबके पास वो गई, लेकिन उसने अपने सारा रुपया पैसा खर्च दिया, उसने अपनी सारा धन दौलत लगा दी, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं। लेकिन जब उसने प्रभु के बारे, हो सकता किसी ने उसको आके बताया हो सकता प्रभु के बारे उसने सुना हो, पर वो जब सुना और वो जानती थी अगर आज प्रभु यहाँ से गुजरेगा तो मैं प्रभु को छूंगी और मैं अपनी चंगाई करूंगी। हालेलुया। इस बात को जब उसने सुना होगा, जब उसने अपने अंदर बिठाया, तो जरूरी जो हम इस बात को देखेंगे, तो खास बात हम देखते हैं इस वचन में, उसके अंदर उन बातों का ईमान पैदा हो चुका था अपनी हीलिंग को लेने ही से पहले, कि मैं प्रभु से आज हीलिंग को लूंगी। हालेलुया। और उसने जो विश्वास किया, या उसने जो सुना था कि आज प्रभु ने यहां से गुजरना है, या उसने जो ठाना था, उसने वैसा ही अपने जीवन में पाया। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं खुदा के वचनों में, अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़ें, गौर से पढ़ें, जैसे कि वचन कहता है उसने अपना सारा कुछ धन दौलत अपनी बीमारी पर लगा दी। हो सकता है उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया हो, उसके बहन भाइयों ने छोड़ दिया हो, उसके कोलीग्स ने छोड़ दिया हो, उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया हो, लेकिन अजीजों, जब उसने सुना कि आज प्रभु ने यहां से गुजरना है, हालेलुया, और आज मेरी जिंदगी में जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं आज अपनी हीलिंग को लूंगी, आज मैं अपने छुटकारे को लूंगी, आज मैं चंगाई को लूंगी। वो ईमान कैसे पैदा हुआ होगा उसकी जिंदगी में? जब उसने सब कुछ करके देख लिया। हालेलुया। अपना रुपया पैसा सब कुछ खर्च कर लिया, कुछ ना बना, लेकिन अब आखिर में उसके अंदर एक ही बात थी, विश्वास लाना, ईमान को अपने अंदर पैदा करना। हो सकता उस वक्त में किसी ने बताया हो कि आज प्रभु ने यहां से गुजरना है, या उस टाइम में उस औरत के बाद उस औरत ने जो सहा था, वो हो सकता है जैसे उसने सहा था, जो जहां पर वो रहती होगी, वहां से किसी ने उसको बताया होगा कि जो प्रभु है वो तुझे चंगा कर सकता है, प्रभु जो है वो तेरी इस बीमारी को ठीक कर सकता है। किसी ने भी अगर उसको बताया हो, या उसने खुद भी बिलीव किया हो, तो अजीजों आज देखें हम खुदा के वचनों से, खुदा के वर्ड से, कि उस औरत ने बिलीव किया, और जब बिलीव किया, जब उसने विश्वास किया, जो ईमान उसके अंदर पैदा हो चुका था, जो ईमान उसके अंदर था, उस ईमान ने उसको बनाए रखा, उस ईमान ने उसके जीवन में हीलिंग को पैदा किया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ने हो सकता है उसको बताया हो, जब उसने उसको उन बातों को सुना कि आज प्रभु ने यहां से गुजरना है, उसने विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास किया, उन बातों पर, उन वचनों पर विश्वास किया कि प्रभु चंगा कर सकता है, और यही विश्वास उसको प्रभु के पास ले गया, यही विश्वास
ने उसको मजबूर कर दिया कि वो प्रभु को छू सके। जब वो प्रभु को जब उसने छुआ तो उसने अपनी चंगियाई को लिया। हालेलुया। आज अजीजों, प्रभु आपकी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है, वो करना चाहता है, वो आपके लिए उसने सब कुछ बनाया है, लेकिन वो चाहता है कि जो आज आप सुन रहे हैं, आज आप वचनों को सुन के अपने अंदर ईमान को बढ़ाएं, ईमान को पैदा करें, ताकि प्रभु आज आपके अंदर जो विश्वास होगा, आपके अंदर जो बिलीव होगा, उस बिलीव के कारण, उस ईमान के कारण प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। जैसा आपका ईमान होगा, जैसा आपका विश्वास होगा, परमेश्वर वैसा ही करेगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा मैंने खुद भी, और आज हम देख रहे हैं कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज जो सुन रहे हैं आप ईमान रखें कि प्रभु आज जो मैंने सुना है ये मेरे लिए है। मैं ईमान रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज मैंने सीखा है कि मैंने अपने ईमान को मजबूत करना है। और ये मेरा ईमान कैसे बनेगा? मसीह के वचनों को सुन सुन के, मसीह के कलाम को सुन सुन के ये ईमान मेरे अंदर बनेगा। और मैंने परमेश्वर आपसे वादा करता हूँ, वादा करती हूँ कि मैं आपके वचनों को सुना करूंगा, ताकि मैं ईमान में बना रहूं, ताकि मैं ईमान में बनी रहूं। और ये ईमान कैसे बनेगा आपकी जिंदगी में? जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, जब हम मसीह के कलाम को सुनेंगे। ये ईमान वचन कहता है सुनने से पैदा होता है। जो आप सुन रहे हैं, ये जो आपके कानों में जा रहा है, ये आपके अंदर विश्वास को, ईमान को पैदा कर रहा है। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन दो अंधों ने सुना प्रभु के बारे, जब सुना उनके अंदर ईमान पैदा हुआ। जब हम 12 साल की लोगों के बारे में देखते हैं, इसने भी प्रभु के बारे सुना होगा, जब इसने सुना ईमान पैदा हुआ। हालेलुया। जब हम देखते हैं कोढ़ी के बारे में, एक जो कोढ़ी था, तो वो प्रभु के पास गया और उसने कहा, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। इसका मतलब क्या है? वो जानता था, उसको ये बिलीव था, ये विश्वास था कि प्रभु कर सकता है। जिन लोगों ने सुन के ईमान को अपने अंदर रखा, पैदा किया और मसीह के वचनों पर भरोसा कर लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में हीलिंग को लिया। आज प्रभु सेम ही ऐसा करेगा आपके जीवन में, और आप अपनी हीलिंग को, आप अपनी चंगियाई को, आप अपनी ब्लेसिंग को, आप अपनी हर उस चीज को ले पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिन चीजों के लिए आज आप खड़े हैं, जिन चीजों के लिए आज आप वेट कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए आज आपने अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी रिक्वेस्टों को प्रभु के सामने रखा है। हालेलुया। तो आज हमने जो खास बात देखी है वो क्या है? बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। सुनते रहें परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के कलाम को सुनते रहें, ताकि आप ईमान में बने रहें। हालेलुया। सुनना कहां से है? मसीह के वर्ड से, प्रभु के वचनों से सुनना है। तो वचनों से सुनेंगे, वो ईमान को पैदा करेगा। हो सकता है आप जो मोटिवेशनल जो वीडियोस होती हैं, जो आपको मोटिवेशनल करती हैं, मोटिवेट करती हैं, जो आपको उनको आप सुनते हो, आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप फिर गिर जाते हो। लेकिन वचन को अगर हम देखें, खुदा के कलाम को देखें, जब हम खुदा के वचनों को सुनेंगे, ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो हमें ये वचन याद दिलाएगा, हमें पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, यहाँ वचन ये लिखा है, ये वचन तुझे ये कहता है, ये वचन तुझे ये कहता है। जब वचन पर हम गौर करेंगे, वचन हमें याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा हमें याद रहेगा कि कहाँ कहाँ परमेश्वर ने हमसे क्या क्या बात किया है। जब हम उन बातों को याद रखेंगे तो हम ईमान में बने रहेंगे। यही ईमान जब हमारे अंदर रहेगा, मसीह का कलाम, मसीह का वचन जब हमारे अंदर होगा, यही हमारे अंदर विश्वास को, ईमान को रखेगा, हमें खड़ा रखेगा, हमें गिरने नहीं देगा। अगर हम गिर भी जाएंगे तो प्रभु हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन वचन जो हमने गौर किया है, आज के ईमान सुनने से पैदा होता है। आज हमने जो सुन रहे हैं, मेरा बिलीव है कि ये ईमान जो ईमान कैसे पैदा होता है हमारे अंदर? सुनने से। और हम सुन कहां से रहे हैं? परमेश्वर के वचनों से। ये जो बातें, ये जो वर्ड आपने सुना है, ये आपके अंदर एक नई चीज को, नए ईमान को, न्यू विश्वास को, जो आपके अंदर से खत्म हो चुका था, ये पैदा करेगा और आपको खड़ा करेगा और आपको नया करेगा, ताकि आप प्रभु के साथ चल सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी जिंदगी में काम कर चुका है और आप खुदा के वचनों को जो सुना है, ये वचन आपको
बनाए रखेंगे, ये वचन आपको खड़ा रखेंगे ताकि आप प्रभु के साथ चल सकें। हालेलुया। इससे पहले कि हम आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं तेरे पास हूँ। खुदा मैं अपने इस हदिये को, अपनी ऑफरिंग को तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ। खुदा तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो, जैसे कि मलाकी 3:10 में लिखा है, जब तू मेरे घर में अपने हदियों को लेके आएगा, मेरे ज़िक्र खाना में अपने ऑफरिंग को लेके आएगा, तो मैं तेरे लिए आसमान के दृश्य को खोलूंगा और तेरे पास रखने की जगह ना होगी, तुझे मल्टीप्लाई करूंगा और तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो, मेरी मिनिस्ट्री में पूरा हो। मेरे स्वर्गीय पिता जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री में बो रहे हैं, तेरा वचन उनकी जिंदगी में पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम आज प्रार्थना करेंगे और अगर आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में सब कामों कर सकता है, तो ये विश्वास ही आज आपकी जिंदगी में हीलिंग को पैदा करेगा। ये विश्वास ही आज आपकी जिंदगी में डिलीवरेंस को पैदा करेगा। जैसे कि आज हमने देखा, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहाँ से है? मसीह के कलाम से। जो भी आज मसीह के कलाम से हमने सुना है, ये आपके अंदर ईमान को पैदा करेगा और आपको बनाए रखेगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। मेरे सामर्थ्य पिता, आज जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कुछ कामों करे, तेरा आत्मा इनको छुए, आजाद करे, फ्री करे यीशु मसीह के नाम से। लिबाला खानताला सुकरेगी, हालेलुया। शिमला खानतारा बाबा, हालेलुया। सलामा खान दलो शना मारा खानतारा बस, हालेलुया। सीमारा खानतारा बस बस बाबा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा संता बाबा, हालेलुया, हालेलुया। सीमाला खानतारा बस। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को उठाएंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु आज आपको सेम नहीं रहने देगा। आज आपकी जिंदगी में जिस चीज के लिए आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे, वो आपको ये करके दिखाएगा। सामा खान दारा बाबा, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास हूँ। जितने भी लोग खुदा इस वक्त देख रहे हैं या इसके बाद देखें, तेरा आत्मा एक की जिंदगी में अद्भुत कामों करे। परमेश्वर हर तरह की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जो उनकी जिंदगियों में है, कर्ज है, लानते हैं, बीमारियां हैं, दुख है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, मैं डांटता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी इनको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर रोग जो आपको पेट के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से मैं हर रोग को जो आपके पेट के अंदर है, मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं डांटता हूँ, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपकी चेस्ट में प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रॉब्लम को, हर बीमारी को डांटता हूँ यीशु के नाम से, डांटता हूँ, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े राइट नाउ। मैं पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर रोग जो आपके पेट के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। मैं डांटता हूं हर बीमारी को जो आपके पेट के अंदर है, मैं डांटता हूं हर बीमारी को जो आपके चेस्ट के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकला बाहर यीशु मसीह के नाम से। मैं हर बीमारी को जो पेट में है, चेस्ट में, मैं तोड़ता हूं उसको यीशु मसीह के नाम से। मैं ब्रेक करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ब्रेक करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ब्रेक करता हूं यीशु मसीह के नाम से, तोड़ता हूं हर बीमारी को। रिबा राखंतारा बशबो रबा बासबा। हर रोग जो आपकी आंखों में है, मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। हर रोग जो आपकी आंखों में इन्फेक्शन है, एलर्जी का, यीशु मसीह के नाम से हर रोग आपको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़े आपको हर रोग यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ। हर तरह के कानों के रोग अगर आप सुन नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम से आप सुने। अगर आपकी कानों में पस है, यीशु के नाम से हर पस ड्राई हो। हर रोग जो कानों में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकला है बाहर यीशु मसीह के नाम से। अगर आप सुन नहीं सकते, सुने यीशु के नाम से, सुने यीशु के नाम से, सुने यीशु के नाम से। मैं आपकी कानों के ऊपर परमेश्वर की आग को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर,
Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire in the name of Jesus. चंगे हो रहे यीशु के नाम से, चंगे हो रहे यीशु के नाम से। आंखों के रोगियों चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। नाक में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके नाक के अंदर कोई रोग है, कुछ भी है अगर आपकी नाक के अंदर, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, डांटता हूँ हर बीमारी को जो आपके नाक में है, यीशु के नाम से डांटता हूँ टुडे यीशु मसीह के नाम से। Come out in the name of Jesus, come out in the name of Jesus, come out in the name of Jesus। मैं पवित्र आत्मा जी आपकी आग को रिलीज करता हूँ, और वो स्पिरिट जो खुदावंद जी प्रॉब्लम कर रही है, मैं हर स्पिरिट पर तेरी आग को मांगता हूँ। हर इन्फेक्शन पर जो नाक में है, मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, come out in the name of Jesus, come out। पर तोड़ता हूँ उस बीमारी को यीशु के नाम से, और पवित्र आत्मा की आग को मांगता हूँ। Holy Ghost fire, 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 fire in the name of Jesus। चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हर तरह के रोगियों, सर के रोगियों चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके सर में कोई रोग है, यीशु मसीह के नाम से हर रोग चंगा हो जाए, हर रोग चंगा हो जाए। अगर जख्म है, यीशु के नाम से हर जख्म चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके ट्यूमर है किसी भी किस्म का, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, हर रोग ट्यूमर का यीशु के नाम से आपको चला गया, यीशु के नाम से चला गया, यीशु के नाम से चला गया। हर तरह की कैंसर की स्पिरिट्स को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से। मैं कमांड करता हूं, डांटता हूं यीशु के नाम से आपको छोड़े। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह के बीपी के, डायबिटीज के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कंट्रोल इन द नेम ऑफ जीसस, कंट्रोल इन द नेम ऑफ जीसस, कंट्रोल इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो स्पिरिट जो आपके जीवन में काम कर रही है, जो आपका पीछा कर रही है, हर वो डर, हर वो स्ट्रेस को मैं तोड़ता हूं आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से, तोड़ता हूं आपके जीवन से, काटता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से, काटता हूं यीशु मसीह के नाम से, काटता हूं आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। हर जलूने की सामर्थ्य को आपके जीवन से मैं कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कैंसिल करता हूं। हर शैतान की ताकत को, सामर्थ्य को कमजोर करता हूं आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से, कमजोर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के फजल को, परमेश्वर की डिलीवरेंस को मैं आपके जीवन में मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर रोग, गिल्टियों का, रसोलियों का कहीं पर भी अगर आपकी बॉडी में है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, बाय फायर निकल आए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस निकल आए, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, निकल आए यीशु मसीह के नाम से। मैं काटता हूं रसोलियों को आपके पेट से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल आए। हर रोग जो आपके गुप्त अंग में है, पोशीदा बीमारियां बहनों की, इन द नेम ऑफ जीसस निकल आए यीशु मसीह के नाम से, निकल आए यीशु मसीह के नाम से, निकल आए यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, जिन बहनों के गर्भ पर कब्जा किया शैतान ने, मैं हर उस सामर्थ्य जादू टूने को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से, तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से आपके जीवन से, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके गर्भ को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस करता हूं, यीशु के लहू से आपको कवर करता हूं, यीशु के लहू की घोषणा आपके जीवन में करता हूं। आजाद हो लो, फ्री हो लो, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। अगर इस वक्त आप चारपाई पे हैं, पैरालाइज अगर आपको हो चुका है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहता हूं खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर पैरालाइज को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, डांटता हूं, तेरा कोई अधिकार नहीं इन पर, यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाओ, विश्वास करो। जैसे कि आज हमने खुदा के वचनों में सुना, कि हमने खुदा के वचनों से सुना कि जो भी हमने जो सुना है आज खुदा के वचनों पर, उस पर विश्वास करना है, बिलीव करना है। जो आज सुन रहे हैं प्रार्थना, आप विश्वास करें, खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। हर पैरालाइज करोगे, चंगे हो रहे, छोड़ दो अपनी चारपाई को यीशु मसीह के नाम से। दीबारा भाषण व्हील चेयर्स पर जो है खड़े हो रहे यीशु मसीह के नाम से, क्रिपल्स चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हर तरह का लगड़ापन छोड़े आपको यीशु मसीह के नाम से, क्रिपल छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, आप चलो भागो यीशु मसीह के नाम से,
चलो भागो यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई पेन है आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से में, आप वहां पर अपना हाथ रखिए। यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता, जितनी भी पेन की बॉडी में है खुदा, जहां पर भी इस वक्त उन्होंने हाथ रखे हैं, यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ ये फ्री हो जाए, राइट नाउ हील हो जाए, हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो लो। मैं कमांड करता हूं, डांटता हूं हर पेन को यीशु के नाम से आपको छोड़ो, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। जिन बहनों के भाइयों के रात में ख्वाबों में बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, ऐसी आत्माएं जो आपको रात को डिस्टर्ब करती, मैं कमांड करता हूं हर उस आत्माओं को आपके जीवन से बाय फायर ऑफ होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ो इनको, इन द नेम ऑफ जीसस छोड़ो। मैं आपको फ्री करता हूं इस प्रॉब्लम से, आजाद हो लो यीशु मसीह के नाम से, डिलीवर हो लो, हील हो लो यीशु मसीह के नाम, चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम। मैं शैतान के सामर्थ को मत्ती 18:18 के मुताबिक बांध देता हूं, उसकी ताकत को बांध दो यीशु मसीह के नाम से, बांध दो यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 18:18 के मुताबिक परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के मसा को रिलीज करता हूं आपके जीवन में, जो आपको छुड़ाएगा, जो आपको फ्री करेगा, जो आपको चंगा करेगा। पवित्र आत्मा की आग को आपके जीवन में मांगता हूं। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो बीमारी जो आपको दुखी कर रही है, उन हर बीमारी को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, कमांड करते हैं यीशु के नाम से आपको छोड़े। हर तरह की फजूल खर्चियां को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में चली जाए, यीशु मसीह के नाम से। हर देरी की आत्मा जो आपके जीवन में काम कर रही है, आपकी ग्रोथ को होने नहीं दे रही, आपको बढ़ने नहीं दे रही, आपकी टेस्टमनी को लेट कर रही है, मैं उन तमाम दुष्ट आत्माओं को, उन आत्माओं को कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, और होली गोस्ट की फायर को मांगता हूं कि छोड़े आपको यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा की आग को उन पर रिलीज करता हूं। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की देरी की आत्माएं छोड़े यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी में स्पीड है प्रभु की ओर से यीशु मसीह के नाम से। आपकी आशीषों के लिए स्पीड है यीशु मसीह के नाम से। आपकी हीलिंग के लिए स्पीड है यीशु मसीह के नाम से। आपके मिरेकल के लिए स्पीड है यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो लो, आजाद हो लो, फ्री हो लो यीशु मसीह के नाम से। अपनी चंगाई को ले लो यीशु के नाम से, अपनी हीलिंग को ले लो, अपनी डिलीवरेंस को ले लो यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आपके पास बेबी नहीं है, अपने पेट पर हाथ रख ले। जो बहनें देख रही है मुझे, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता तेरे पास आते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर अलिशा की तरह, हन्ना की तरह इनको ब्लेस कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को जो आपने लगाए हैं अब्रॉड में या कहीं भी किसी कंट्री में, इमिग्रेशन के पेपर को मैं लहू में, यीशु के लहू में मसा करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर आपके लिए फेवर दे, परमेश्वर आपके लिए गुड न्यूज़ दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको जॉब चाहिए, मैं आपके जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो भी जहाँ भी इन्होंने अप्लाई किया है, जहाँ भी उनके डॉक्यूमेंट्स जमा है, मैं उन डॉक्यूमेंट्स को प्रभु यीशु के लहू से ब्लेस करता हूँ, तेरे लहू की घोषणा करता हूँ उनके जीवन में। परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ी गवाही बनाए, आजाद हो लो यीशु के नाम से, फ्री हो लो यीशु के नाम से, हील हो लो यीशु के नाम से, चंगे हो लो यीशु मसीह के नाम से। मेरे सामर्थ्य पिता, मेरा विश्वास है जितनी भी आज मैंने प्रार्थना की इनके लिए तूने इनको चंगाई दे दी है, हीलिंग दे दी, शिफा दे दी है, मेरे कल तूने इनके जीवन में कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में, खुदा की प्रार्थना में। तब तक के लिए हम खुदा के साथ बने रहिए, खुदा के साथ जुड़े रहे, और विश्वास करें जो आज आपने प्रार्थना सुनी है, जो आज आपने कलाम सुना है, प्रभु ने वैसा ही आपके जीवन में कर दिया है। अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं प्रभु ने आपके जीवन में काम कर दिया है, तो आपके लिए हो चुका है। ज़रूर अपनी टेस्टिमनी को शेयर करिएगा, ज़रूर अपनी जो भी खुदा ने आज आपकी ज़िंदगी में कलाम के द्वारा, खुदा उनके वचनों के द्वारा आज आपकी ज़िंदगी में काम किया है, जैसी भी हीलिंग परमेश्वर ने की आपके जीवन में, हीलिंग छोटी हो बड़ी हो, जैसे भी काम किए हैं प्रभु ने आज आपकी ज़िंदगी में डिलीवरेंस की है, ज़रूर अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें ताकि प्रभु कि हम मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकें। हमारे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल मिनिस्ट्री के नाम से। हमारे पेज को फॉलो करें जहां से हम ऑनलाइन हैं,
लाइक करें, शेयर करें। हमारे जो पेज है, ऑफिशियल पेज है, जो उसको भी आप लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे खुदा उनकी हुजूरी में, खुदा उनकी प्रेजेंस में। तब तक के लिए जय मसीह की, खुदा उनकी मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, उनकी उसकी रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।